अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको। कीजिए सवाल में प्रोग्राम आपका पसंदीदा सवालात आपके और जवाबात जो बड़ी मुश्किल से जमा होते हैं, लेकिन मौलाना आबदी उनको इतने सहल तरीक़े से हम तक पहुँचाते हैं उन तमाम चीज़ों बातों का जवाब कि हमें जो है वो मुकम्मल मालूमात मिल जाती हैं और हर बात जो है वो वाज़ेह हो जाती है। मुनासिब काफ़ी सवाल जमा हो चुके हैं, तो अगर हम उसकी तरफ चलें तो मोहसिन साहब मिल्टन से जी, पहली रमज़ान कब है? जी हाँ, तकरीबन ज़ाहिर सी बात है इसका दारोमदार चाँद देखने पर होता है। चाँद के वजूद से नहीं, क्योंकि चाँद तो पहले से है, चाँद तो होता ही है, सूरज भी होता ही है। चाँद के देखने पर इसका इन्हिसार है कि जब चाँद नज़र आ जाए तो उसके बाद वाला जो दिन है वो पहला दिन कहलाता है हर महीने का, जो चाँद के हिसाब से है। लिहाजा अगर फ़र्ज़ करें आज रात को नज़र आता तो कल जो है वो पहली होती, जबकि इसके इम्कानात यहाँ पर कम अज़ कम यूरोप और वेस्ट में मौजूद नहीं है, कोई इम्कान नहीं है। तो तकरीबन सारे मराजे के दफातर से यही साबित होता है कि जुमे को इंशाअल्लाह अल-मुस्तआन पहली माह मुबारक रमज़ान की इब्तिदा है, पहली तारीख इब्तिदा होगी और ये तमाम मराजे से जी तकरीबन पहुँचा है। मतलब यहीं पे रुकते हैं ज़रा सी देर के लिए, इनके अगले सवाल की तरफ नहीं जाते हम। चाँद पे बड़ा हंगामा होता है, हर साल बड़ा हंगामा होता है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, अब यहाँ भी होना शुरू हो गया है और फिर ईद पे भी ये गड़बड़ होती है। शहादतें, कितनी शहादतें दरकार हैं और कैसी शहादतें दरकार हैं? देखिए, चाँद शहादत के का भी मोहताज नहीं होता। अगर चाँद नज़र आया तो जिस किसी ने भी देखा उसके ऊपर हुज्जत तमाम हो गई और वो दूसरे दिन से वो रोज़ा रखना शुरू कर दे। अगर ख़ुद उसने देखा, अगर उसने ख़ुद नहीं देखा तो दो आदिल, देखिए ना, शहादत का भी ताल्लुक़ अदालत से है, यानी कोई गुनहगार फासिक फाजिर वो आकर के आपसे कहे या कोई काफिर आके आपसे कहे तो उसका कोई एतबार नहीं है। दो आदिल मुसलमान आपको आके गवाही दें कि हमने देखा और दोनों की स्टेटमेंट में कोई तजाद भी ना हो, तो फिर उनकी बात मान ली जाएगी। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीक़ा है। तीसरा जो तरीक़ा है वो ये कि हाकिम शर ऐलान करे अपने एक किसी ख़ास सोर्स से पता लगाने के बाद कि भाई कल जो है वो पहली तारीख़ है, आप लोग कल से रोज़ा रखें या ईद करें, जैसे भी पहली तारीख़ को होता है। ये तरीक़े हैं। अलबत्ता चाँद देखने पर काफ़ी इख्तिलाफ होने लगा है। चाँद किस तरह देखें, नेकेड आई से देखें या फिर ऑप्टिकल उससे देखें, सोर्स से देखें, या फिर नजूमियों के कहने पर इत्मीनान हासिल कर लें, या फिर जनाब कहीं एक जगह पे नज़र आए तो क्या दूसरी जगह पर जो हम उफुक हैं उनके लिए काफ़ी होगा। ये सारे मसाइल हैं, तो इन मसाइल में इख्तलाफ हुआ है। तो काफ़ी कुछ लोगों ने कहा नहीं, आपकी आँखों से ही आपको देखना ज़रूरी है, नेकेड आई से ही आपको देखना है, और अगर आपने कोई ऑप्टिकल कोई सोर्स इस्तेमाल किया है तो वो काबिल कबूल नहीं है। बाज़ कहते हैं नहीं, देखना मुराद है चाहे वो किसी से भी देखें। चश्मा भी इंसान पहनता है, अगर नज़र नहीं आता है तो इसका मतलब ही नहीं कि अब जो चश्मे से देखा गया वो देखना नहीं कहलाता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बाज़ कहते हैं, जैसे आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई हफ़ज़हुल्लाह का फतवा यह है कि अगर आपने किसी एक टूल से जो ऑप्टिकल जो सोर्सेज हैं उसके ज़रिए से भी देखा और चाँद आपको नज़र आया तो वो भी काफ़ी है। मतलब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा और आगे जाता है कि बहुत से लोग जो हैं वो ब्लाइंडली तौर के ऊपर सऊदी अरब के चाँद को फॉलो करते हैं और वहाँ अगर पहला चाँद को तो खैर वहाँ भी नहीं होता है, चाँद को फॉलो नहीं करते बल्कि वहाँ के ऐलान को फॉलो करते हैं कि जी वहाँ ऐलान हो गया तो अब हम बाज़ लोगों का मिजाज जो है ना वो अंधी तकलीद की बुनियाद पर है। और वो अगर आप देखें तो तारीख़ में कुछ ऐसी ही अंधी तकलीद हुई है। हुक्मरान जो कहे उसको मान लेते थे, आंख बंद करके हुक्मरान की बात पर अपना सब कुछ जो है वो ज़िंदगी का दारोमदार उसी पर रखते थे कि हुक्मरान ने कह दिया, बस हाकिम ने कह दिया। तो वो जो बादशाह का ऐलान होता था वो पहले भी ऐसे ही होता था। कुछ लोग जो है ना आज भी इतनी मॉडर्न ज़माने में भी
कुछ लोग अंधी तकलीफ में मुब्तला हैं, उसका इलाज यही है कि आप दीन पर अमल करें, दीन के मुताबिक देखें। चाँद देखने की बात हुई है, रोयत हिलाल की बात हुई है, जिस जगह पर हो अगर रोयत हिलाल साबित है तो फिर आप करें, नहीं तो आपको सऊदी अरब को फॉलो करना या फिर ईरान को फॉलो करना, कोई भी नहीं, किसी भी मुल्क की भी जो है स्टेटमेंट को या ऐलान को आप फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि आप जहाँ होते हैं वहाँ के उफुक पर चाँद नज़र आया या नहीं आया, इस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। और जो लोग गलत चाँद के लिए अनाउंस कर देते हैं उनके लिए क्या सज़ा है? देखिए, अब सज़ा ये जो कभी होता है ना कि जैसे भेड़ चाल चलते हैं लोग, तो एक दफ़ा खाई में एक बकरी गिरे तो सारी बकरियां उसी खाई में गिर जाती हैं। तो सज़ा तो यही है सबसे बड़ी अंधी तकलीद करने का, कि जहाँ जिन लोगों ने मकारी करके लोगों को गलत रास्ते पे चढ़ाया है, वो जहाँ जिस अजाब में जाएंगे उसके पीछे ब्लाइंडली फॉलो करने वाले भी उसी जगह पर पहुँचेंगे। ठीक है मौलाना साहब, मोहसिन साहब मिल्टन से इनका एक सवाल ये भी था कि जिम जाते हैं, स्टीम लेते हैं, मखलूत जिम है और वहाँ पे ख़वातीन भी होती हैं, ये स्टीम बात भी लेते हैं, स्विम भी करते हैं, मगर उन्होंने एक चीज़ ये क्लियर की कि उनकी आई साइट जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो इसकी वजह से शायद उन्हें प्रॉपर नज़र नहीं आता है, मगर ये वहाँ जाते हैं। क्या ये अगर कोई रोज़े की हालत में? देखिए, रोज़े की हालत में जाना एक अलग मौजू है और नॉर्मल हालात में जाना एक अलग मौजू है। रोज़े की हालत में अगर जाता है इंसान तो उसे इस बात का ख्याल रखना होगा कि उसका सर और गर्दन पानी में न डूबे। अगर वो डाइविंग करता है, डूब जाता है, तो फिर उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। इसको लिहाजा गुस्ल इर्तिमासी जो है वो वज़ू की हालत में, रोज़े की हालत में कोई नहीं कर सकता, यानी पानी में गोता नहीं लगा सकता, सर और गर्दन को पानी में नहीं डुबो सकता। हाँ, जहाँ तक नॉर्मल हालात का बात है का मसला है, देखिए महरम नामहरम का ताल्लुक़ आपके देखने ना देखने से भी नहीं है, तो उसका मतलब अंधा जो है वो औरतों के दरमियान में जा सकता है? नहीं। क्या कोई अंधी औरत बग़ैर हिजाब के कहीं निकल सकती है? नहीं। क्या कोई अंधा मर्द ख़वातीन के जहाँ पर उरियानियत है वहाँ जा सकता है? नहीं। क्यों? इसलिए कि महरम नामहरम का ताल्लुक़ सिर्फ़ एक तरफ़ा नहीं है, दो तरफ़ा है। ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं दूर की चीज़ें देख नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं देख सकते हैं तो आपके अतराफ़ में जो नामहरम है वो भी आपको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि लिबास आपका फुल नहीं होता और दीगर जो फीमेल्स वहाँ पर नहा रही होती हैं, अगर उसी टाइम पे आप हैं तो उनके भी लिबास के ऊपर नज़र करना वो हराम होता है, चाहे वो नज़दीक से देखें चाहे दूर से देखें। इसके अलावा ख़ुद मिंगलिंग जो है नामहरमों के साथ, वो ख़ुद भी जायज़ नहीं है। हाँ, अलग टाइमिंग्स हों, मर्द की अलग औरतों की अलग, तो फिर आप उसमें जाएं तो कोई हरज भी बेहतर है। मखलूत तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जाना ही नहीं चाहिए। तीसरा इनका था सवाल कि अल्लाह ताला कहता है बेहतरीन अमाल कबूल करूँगा, तो जो नॉर्मल अमाल होते हैं, हमारे नेकियाँ होती हैं, उनका क्या स्टेटस होता है? क्या वो किस बेहतरीन अमल, चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, खैरात हो, किसी की मदद करना हो, कोई भी हो, बेहतरीन अमल कौन सा है, अहसन अमल कौन सा है कि जिसके पीछे नीयत खैर कार फरमा हो, जिस अमल के पीछे नीयत अच्छी हो और वो भी क़ुर्बतन इल्लाह की हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, खुशनुदी परवरदिगार के लिए हो, और वो नीयत काम के आखिर तक मेंटेन भी की जाए। देखिए ना, इब्तिदा में आपने नमाज की इब्तिदा में बिल्कुल खालिस होकर क़ुर्बतन इल्लाह की नीयत रखी, अल्लाहु अकबर कहा, क़राअत शुरू कर दी, सूरह पढ़ने शुरू कर दिए। एक आदमी आया, उसने कहा क्या बात है, बहुत अच्छी क़राअत है, आप अंदर से खुश हुए और अच्छी गाड़ी क़राअत में आपने शुरू कर दी, आपकी नीयत यहाँ तब्दील हो गई, अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई। या फिर रुकू में जाते जाते नीयत बिगड़ सकती है, सजदे में जाते जाते नीयत बिगड़ सकती है, हत्ता नमाज के इख्तिताम तक आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आपने नीयत क़ुर्बतन इल्लाह को समझ करके अल्लाह की रज़ा की नीयत को आपने आखिर तक संभाल के रखा, वही अमल बेहतरीन अमल है। जी, शुक्रिया। तकवी साहब लंदन से,
नमाज पढ़ रहे हैं और डोर बेल बजती है, दूसरी रकत में है, क्या करें? ताज़ीम नकवी साहब हैं लंदन से। जी। इशा की नमाज के दौरान कोई बेल बजाता है। देखिए, वाजिब नमाज की नीयत को सिर्फ और सिर्फ हंगामी सूरत हाल में ही, आपको कोई ऐसी इस्तराबी और एमरजेंसी लाहक हो जाए तभी आप नीयत को बदल सकते हैं या नमाज तोड़ सकते हैं, वरना नॉर्मल हालात में बेल बजने से, टेलीफोन की घंटी बजने से, दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, उससे आपकी नमाज को आप न बदलेंगे न तोड़ेंगे। आपकी नमाज को मुकम्मल करनी है और उसके बाद ही किसी की तरफ मुतवज्जे होंगे। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम जान लें कि नमाज में हम आधा दिल बाहर आधा दिल अंदर ना रखें। नमाज में पूरा दिल नमाज में रखें, नियत किए, नमाज को ख़त्म करें आराम से, इत्मीनान के साथ। अगर डोर पर कोई हो तो कोई हरज नहीं है कि आप नमाज ख़त्म करने के बाद आप उनसे मिले भी और उनसे माजरत भी करें कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, और उनको भी पता चलेगा तो वो ख़ुद भी अप्रिशिएट करेंगे, कोई बुरा भी नहीं मानेगा। लिहाजा ये कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है कि हम नमाज को बदलें या उसको तोड़ें। जी, बारगाह रब्बुल आलमीन में हाजिर हैं तो उसकी बारगाह में पहले हम वो सारा कुछ करें कि फिर उसके बाद हम वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। बर्मिंघम से बहन महफूज फातिमा का सवाल है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हों, कोई सलाम कर दे तो क्या उसको जवाब देना चाहिए? अगर कोई शरारतन बार बार बाज होता है ना कि जिनको नमाज में डिस्टर्ब करने के लिए सलाम अलैकुम परेशान करने के लिए, तो फिर तो आप वो नहीं। लेकिन सीरियसली कोई आए और आपको सलाम करे तो जिन लफ्ज़ों से आपको सलाम किया है उन्हीं लफ्ज़ों से आप रिप्लाई करेंगे। मसलन किसी ने आके कहा अस्सलाम वालेकुम, तो आप वालेकुम सलाम नहीं कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम ही कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम ही कहेंगे, वही जवाब होगा। और आप अपनी नमाज को फिर जारी भी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम कहा, जवाब अस्सलाम वालेकुम। किसी ने कहा सलामुन अलैकुम, आपने जवाब में कहा सलामुन अलैकुम, अलैकुम अस्सलाम नहीं। अच्छा, क्यों ऐसा है? ऐसा ये कि एक तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सलाम का जवाब देना चाहिए, वाजिब है, वो आपने वाजिब हुक्म को भी पूरा करना है। दूसरी तरफ से नमाज अल्लाह से गुफ्तगू का वक्त है, इसमें बंदों से गुफ्तगू नहीं कर सकते, ठीक है। वह अलैकुम सलाम कह रहे हैं तो आप गोया कि अल्लाह की गुफ्तगू को छोड़ के बंदे से गुफ्तगू करना शुरू कर दिया आपने। तो गुफ्तगू बंदों से भी नहीं करनी है और जो वाजिब है जवाब देना उसको भी अदा कर देना है। तो क्या करें, जो जैसे सलाम करे उसी अल्फाज को आप दोहरा दें, ठीक है। ये तरीका है और इसमें कोई हरज भी नहीं है। जी, सुभान अल्लाह। शाहीन अली साहब लंदन से, बहुत ही दिलचस्प सवाल है स्कैंडिनेविया के हवाले से कि 3-3 माह सूरज नहीं निकलता। ऐसा स्कैंडिनेविया में तो नहीं है, नॉर्थ पोल में ऐसा होता है। लंबे रोज़े ज़रूर हैं वहाँ भी, लेकिन नॉर्थ पोल वगैरह में जहाँ 3 महीने या 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, वहाँ के लिए मराजे इज़ाम ने बेहतरीन तरीक़ा ये बताया कि उसके जो नियरेस्ट वो हैं सिटी हैं जहाँ पर दिन और रात का तस्वुर है, तो उनके आवर्स के हिसाब से वहाँ रोज़े रखें, नमाज भी उसी तरह से अदा करें। अब जो लंदन और यहाँ यूके और यूरोप में लंबे रोज़े हैं, 19 घंटे 20 घंटे के रोज़े हैं, तो क्या यहाँ पर भी कोई गुंजाइश है कि हम टाइम को शॉर्ट कर लें? नहीं, ऐसे कोई 8-8 घंटे के 2 कर लें, कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि तुम अतिमुस्सियाम इलल लैल, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि फजर की नमाज के वक्त से लेके मगरिब तक, गुरूब होने के बाद तक, रात तक आपको रोज़ा रखना है। रात चाहे वो 9 बजे हो, चाहे वो 10 बजे रात हो, या फिर कुछ इलाक़ों में यूरोप की 11 बजे हो। तो ये तो है लंबा रोज़ा। अलबत्ता क्या करें कि कुछ लोग मेहनत भी करते हैं और तबीयत भी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, सेहत भी ख़राब रहती है, बीमार हैं, उनको क्या इतने लंबे रोज़े रखने ज़रूरी है कि कहीं हलाकत का सबब न बन जाए, मुसीबत न जाए। यहाँ पर मराजे इज़ाम ने ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी आपको छूट ये दी है कि अगर आपकी परेशानी जान के नुकसान की या फिर सेहत के ख़राब हो जाने की या बिगड़ जाने की है,
तो फिर आपको बक़द्रे ज़रूरत अपनी सेहत के बिगड़ने से पहले, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है किसी लंबे रोज़े की वजह से और बीमारी की वजह से, इतनी तूल लंबी भूख जो है उसे मार सकती है, जान से उसके हलाकत का सबब बन सकती है। तो बक़द्रे ज़रूरत बीच में कुछ ले, कुछ खाए या पानी पिए, फिर उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि रोज़ा फिर भी बहरहाल आपको मुकम्मल करना है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने कह दिया कि रोज़ा नहीं रख सकते या आप थोड़ा बहुत कुछ दरमियान में खा लें तो आप ये समझें कि बस मैं सुबह से शाम तक खाली खाता ही रहूँगा क्योंकि अब रोज़ा तो नहीं रखना। ऐसा नहीं है। माह मुबारक रमज़ान में सिर्फ बक़द्रे ज़रूरत ही मरीज़ों को या उन लोगों को कि जो रोज़ा नहीं रख सकते खाने की इजाज़त है, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान रोज़े का महीना है। जो रख सकते हैं वो तो रखेंगे ही, जो नहीं रख सकते वो भी इस बात का ख्याल रखें कि खूब खाने पीने के दिन नहीं है, वो बक़द्रे ज़रूरत ही खाएंगे, बक़द्रे ज़रूरत ही खाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान की है आपने जी। बाबर साहब थे मुज़फ़्फ़राबाद से जी। फजर की नमाज पढ़कर सो जाते हैं, उठकर कुल्ली करते हैं, क्या इससे रोज़े पे असर होता है? कोई इनका पहला सवाल। देखिए, इनका सवाल जो है वो मैं समझ गया हूँ। कुछ चीज़ें मकरूह हैं रोज़े की हालत में और एक मकरूह चीज़ों में से कुल्ली करना है। लेकिन कुल्ली करना कब मकरूह होगा? जब आप तरी पहुँचाने की नीयत से, खुश्क हो गई है ज़बान, गर्मी है, चाहते हैं कि थोड़ा सा अंदर जो है तरी का एहसास हो, आप बार बार कुल्ली करें, ये मकरूह है। कुल्ली करना इस तरह मकरूह है कि आप बदन को, आप अपने दहन को और अपने मुंह को जो है थोड़ा सा तरी पहुंचा रहे हैं। अगर खाली बदबू के दूर करने के लिए या वज़ू के दौरान जो 3 दफ़ा कुल्ली करना होता है उस नियत से कुल्ली करते हैं तो ये मकरूह भी नहीं है, बल्कि एक अच्छा अमल है, मुस्तहसन है। कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नज़ाफ़त और पाकीज़गी और तहारत और खुशबू इन सब चीज़ों को से मना नहीं किया है कि अगर आपने अपने मुंह में जो बदबू पैदा हुई है उसको दूर करने के लिए, या किसी से आप बात करना चाहते हैं या कुरान मजीद की तिलावत करना चाहते हैं, आप वज़ू कर रहे हैं, वज़ू में कुल्ली भी कर रहे हैं, तो ये मकरूह बिल्कुल नहीं है और ऐसा आपको सोचना भी नहीं चाहिए। जी। दूसरा सवाल था इनका, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? ये पिछली मरतबा भी इन्होंने किया था, ये शायद उस जवाब से या तो इन तक पहुंचा नहीं, वो जवाब इन्होंने सुना नहीं। एक मरतबा फिर दुआ कबूल ना होने की बहुत सारी वजूहात हैं, एक वजह तो नहीं है ना, कई वजह है। उसमें से एक वजह खुद गुनाह करना होता है। ठीक है, इंसान के गुनाहों की वजह से दुआ कबूल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक बात मुसल्लम है और वो ये है कि अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगने का यकीनन रिटर्न है, एवज़ है, फ़ायदा है, बदला है, सिला है, जो भी आप उसका नाम दें। चाहे वो जो आप मांग रहे हैं वही मिले या वो ना मिले, उसके बदले में बेहतरीन जो चीज़ है वो अल्लाह देता है। कभी कभी हम भी बच्चे जो मांगते हैं, ज़िद करते हैं, वो नहीं देते, बल्कि उनके लिए जो बेहतर है वो ला के देते हैं। बच्चे रोते भी हैं कि भाई हमने जो मांगा वो नहीं दिया। हमें पता होता है कि बच्चों के लिए ये मुज़ीर चीज़ है, बच्चे को ख़बर नहीं है, नुकसानदेह चीज़ है, उसके फ़ायदे की चीज़ ही हम देते हैं। आम तौर से माँ बाप यही ख्याल रखते हैं या टीचर यही ख्याल रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तो कोई मिसाल नहीं है ना, वो खालिक है हमारा और हमारी माओं से 70 माओं से ज़्यादा हम पर मेहरबान भी है, तो वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। हम गलत चीज़ मांग रहे होंगे, वो हंस के कह रहा होगा ये फरिश्तों से कि भाई ये तो ऐसी चीज़ मांग रहा है कि जो उसके नुकसान में है, इसको नहीं पता है, हम इससे बेहतर देंगे। ये मांग रहा है, वो चीज़ नहीं देंगे जो ये मांग रहा है। तो ये जो दुआ कबूल ना होने के जो तरीक़े हैं वो जो भी हैं, एक चीज़ मुसल्लम है कि उसका जो बदला है ना दुआ करने का रिटर्न, वो बेहतरीन है। इसीलिए दुआ करने से कभी भी कोई पीछे ना हटे। जी अली साहब तो बहुत ही दिलचस्प सवाल और यकीनी तौर पे राहिब के हवाले से, मौला हुसैन के हवाले से कि जब एक राहिब आए थे फिर उनके साथ बैठे हुए थे और जैसा कि प्रोग्राम का भी हवाला दिया उन्होंने, प्रोग्राम का हवाला दिया कि वहाँ उनको कहा कि कैसा वाक़या कोई नहीं है, तो मुस्तनद नहीं है,
वाक़या तो मौजूद है, बहुत सारी किताबों में इसका ज़िक्र है और इसको कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, लेकिन मुस्तनद किताबों में ये वाक़या नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वाक़या ही नहीं है, वाक़या मौजूद है लेकिन मुस्तनद। जैसे हज़रत उवैस क़रनी का मशहूर और मारूफ़ के दांतों को तोड़े, ये मुस्तनद किताबों में नहीं है, लेकिन ये एक रिवायत बहरहाल कहीं ना कहीं है जिसको लोगों ने लिया और उसको आम किया, कुछ लोगों ने इसको मशहूर कर दिया। तो मशहूर वाक़या होना इस बात की दलील नहीं है कि वो ऑथेंटिक और 100% मुस्तनद भी हो। सब उसके साथ साथ हज़रत उवैस क़रनी के साथ साथ एक और लिंक भी है जुड़ा हुआ कि जो केला आया था वो जन्नत का फल, और वो उन्हीं के लिए आया था कि ये क्योंकि दंदान आपने सारे शहीद, ये तो ज़ाहिर सी बात है, वो जब किस्से बनते हैं तो फिर उसका तसलसल भी कायम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल था इनका, 4 वाक़यात में वक्त रुक गया था। वक्त रुकने वाली जो बात है ना, ये किस एतबार से है? क्या वाक़ईन भी फ़िज़िकल दुनिया में जो टाइमिंग्स हैं उसके हिसाब से मामला कोई रुक गया था, या फिर लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं होता था? कभी कभी वक्त गुज़रता आपको ख़बर नहीं होती, या कभी कभी आप ऐसी मुश्किल में हैं कि एक एक लम्हा, एक एक पहाड़, एक एक साल लग रहा है आपको। तो वक्त आपके सोच और आपकी मसरूफियात को लेकर भी जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर किस एतबार से इन्होंने स्पेसिफिकली मोराली की नमाज के दौरान जो है वो नमाज में कुछ वक्त रह गया था, और वो तो सूरज के पलटने की जो बात है, ठीक है, और फिर हज़रत बिलाल की अजान। हाँ, ये बहरहाल ये भी हज़रत बिलाल की अजान के बारे में भी कि रात रुक गई थी, सहर बिल्कुल नहीं हुई जब तक कि उन्होंने अजान नहीं दी। अहमियत हज़रत बिलाल के अजान की सरकार ख़त्मुल मर्तबत ने तमाम सहाबा को बताई कि हज़रत बिलाल की अजान महबूब है, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हरगिज़ हज़रत बिलाल को हकीर करने वालों को पसंद नहीं करेगा। फजीलत बताई है, लेकिन ये कि रात ही जो है वो कटी नहीं और सुबह हुई नहीं, ये भी जो है ना थोड़ा सा मुस्तनद नहीं है, मुस्तनद से हट कर कोई बात है। जी ठीक है। एजाज हुसैन साहब, एजाज हुसैन करबलाई साहब जी, सूरह बकरा आयत नंबर 183। जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह से तुम्हारे पहले वाली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ कर दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। और रोज़ा तक़वा पैदा करने के लिए है। तो इन्होंने पूछा कि मुत्तक़ी किसे कहते हैं? ठीक है जी, जिसके पास तक़वा है उसे मुत्तक़ी कहते हैं। और तक़वा क्या है? तक़वा हकीकत में अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर अपने आप को महसूस करने का नाम है। अगर आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में हमेशा हाजिर और नाजिर जाना कि वो हमें देख भी रहा है और हमारी हर हरकत से वाकिफ़ भी है, तो आप बिल्कुल ही उसके सामने कोई गलत काम नहीं करेंगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आजकल यहाँ कम से कम यूके और यूरोप में स्पीड कैमरेज लगा दिए गए हैं। ठीक है, स्पीड कैमरा जैसे हमने फेस किया हम शरीफ हो गए। बिल्कुल हमने स्पीड की लिमिट को ही मलहूज़ खातिर रखा, ज़्यादा स्पीड नहीं की। हमें पता है कि ये कैमरा हमें कैच कर लेगा। तो जब एक बेजान कैमरे से डर कर हम गलती नहीं करते हैं, तो वो खुदा जो हमें देख रहा है उसके सामने हम कैसे गलती कर सकते हैं? अगर हमें यकीन हो जाए कि हम अल्लाह की बारगाह में हैं तो इसका नाम तक़वा है। और ये मैं चैलेंज से कहता हूँ, ये कोई मुसलमान जो अली अलैहिस्सलाम को अपना इमाम नहीं मानता ना, ऐसी कैफियत अपने अंदर पैदा नहीं कर सकता है। इसीलिए सरकार दो आलम ने फरमाया, या अली अंता इमामुल मुत्तकीन, असल में तुम ही मुत्तकियों के इमाम हो। मतलब यह कि जिसका इमाम अली नहीं है वो कुछ भी हो सकता है, मुत्तकी नहीं हो सकता। मौलाना साहब, इनका एक सवाल और भी है, लेकिन उसको ब्रेक के बाद आपसे उस पर डिस्कशन करेंगे, जवाब लेंगे। नाज़रीन, कॉल्स दोबारा खोल दी गई हैं
ब्रेक के बाद आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे और मज़ीद सवाल जमा करेंगे। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक।